हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अपने प्यारे से चैनल पावर माइंड पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लेके आए हैं, एक प्यारे से बच्चे का कमेंट था कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आप ये जानते हैं कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो होता है, दो ही स्थितियां होती हैं। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा होता है जब वस्तु अनंत व लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। तो इसमें सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है इसको मान लेते हैं कि अनंत पे कोई वस्तु है। वस्तु मान लेते हैं कि ए बी है। वस्तु क्या है? ए बी। ए बी कोई वस्तु है, और आप ये जानते हैं कि जब प्रकाश किरण अनंत से आती है तो वो क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। ऐसे अपवर्तन के पश्चात फोकस से हो जाती हुई प्रतीत होती है। इस स्थिति में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये आप देख रहे हो F1, ये क्या है F2। अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2F1, हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्थिति में कैसे, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? F1 पर। आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा। अत्यधिक छोटा मतलब हम बोल सकते हैं बिंदु आकार का भी बोल सकते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी, सीधा। अब दूसरी स्थिति में जब वस्तु कहां पर हो? अनंत व प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो यहाँ पर F1 है, इसको हम यहाँ पे F2 F1 मान लें, और ये अनंत। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पे है। अगर वस्तु यहाँ पे है, ये वस्तु है क्या है? ए बी। प्रकाश किरण सबसे पहले क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात ये क्या होता है? F1 से पास होता प्रतीत होता है। जब वस्तु जो है ए बी से प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होता है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। ऐसे जब बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा तो यहाँ पर एक दूसरे को कट रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। मतलब अगर हम बात करते हैं अनंत व सी के बीच, मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब F1 व C के बीच बनेगा। आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा और आभासी, प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी सीधा। आभासी सीधा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और किरण आरेख बनाना भी सीख लिए होंगे। और ये याद रखना है कि जब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर? F1 पर। अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच होता है तो प्रतिबिंब कहाँ होता है? F1 और C के बीच बनता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें दोनों स्थितियों में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी सीधा बनता है। अत्यधिक छोटा बनेगा कब? जब अनंत पर होगा। उससे छोटा कब होगा? जब F1 और C के बीच बनेगा, मतलब जब वस्तु कहां पर हो? अनंत और C के बीच होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिकतम कितनी दूरी पर बन सकता है? तो कितनी दूरी पर? फोकस पर। अत्यधिक दूरी कहां पर? फोकस पर बन सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप वीडियो देखने के बाद उसमें कमेंट कर दिया करिए कि कौन सा टॉपिक आपको समझना है, उस टॉपिक का वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो आप ये अपने आप से प्रैक्टिस करिए बनाने का रे डायग्राम। इसी के साथ अगला वीडियो लेके आएंगे।